एक बार ब्रीफ में बता रहा हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजी बनती कैसे है और इंप्लीमेंट कैसे होती है। ठीक है, कुछ नहीं होता। सबसे पहले देखना, ध्यान से देखना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का करंट इंटेंट होता है। सबसे पहले बोले तो उसकी करंट विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, करंट स्ट्रेटजी को ही करंट इंटेंट बोलते हैं। समझा? कोई भी कंपनी जब शुरू करेगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को, तो शुरू में क्या होगा? करंट इंटेंट होगा। करंट विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड करंट स्ट्रेटजी, CS। इसके बाद ये शुरू करती है एक प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होती है? ये वो प्रोसेस है जिससे वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि जो उसकी स्ट्रैटेजी थी, जो उसका करंट इंटेंट था, वो इफेक्टिव है या नहीं। जैसे मैगी जब डिबेकल में गई, मैगी के साथ जब वो बुरी सिचुएशन आई, तो मैगी ने जरूर देखा होगा कि जो मेरी करंट स्ट्रेटजी है ये इफेक्टिव है या नहीं है, और क्या ये इफेक्टिव नहीं है तो क्या मुझे नई स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट होगी? यस और नो का जवाब मिला होगा कि ये भाई करंट स्ट्रेटजी कुछ नहीं कर पा रही, अगर कर पा रही होती तो 45% लॉस होते, तो हमें नई स्ट्रैटेजी चाहिए। यहां कंपनी क्या करती है? अपने इंटेंट को, करंट को रिवाइज करती है, जिसे हम बोलते हैं रिवाइज्ड इंटेंट। देखो नंबर ऑफ स्टेप्स धीरे धीरे बढ़ रहे। सबसे पहले करंट इंटेंट, देन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, देन रिवाइज्ड इंटेंट, इन ब्रीफ बता रहा हूं, और देन इन तीनों के बाद वी गो फॉर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, जहां हम नई स्ट्रेटेजी बनाने के प्रोसेस को स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कहते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कंपनी कहती है ये वो फेज है जहां हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑफ स्ट्रेटजी बनाते हैं, बट सारे स्ट्रेटजी फुल प्रूफ होंगे ऐसा कहना मुश्किल है। सारी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, बट हाँ ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं मेरे। उसके बाद कंपनी कहती है लेकिन दो चीजें यहां हम करने वाले, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और दूसरा इवेल्युएशन। से यहां पे मैगी के पास 20 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस थे, 20 ऑल्टरनेटिव्स, बट सारी स्ट्रेटेजी नहीं है, हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन चुनना है। तो इसके लिए हमें दो सब प्रोसेस हेल्प करते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग दैन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब डे टू डे लाइफ में जो हम डिसाइड करते हैं, रॉ मटेरियल कितना करें यूज, कितने घंटे में ये प्रोडक्ट बनाए, है ना, कितना स्टॉक का लेवल रखें, मिनिमम लेवल क्या हो, मैक्सिमम लेवल क्या हो, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, ये सब डिसीजन शॉर्ट टर्म डे टू डे बिजनेस डिसीजन मेकिंग बिजनेस के होते हैं। बट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग व्हिच कोर्स ऑफ एक्शन आई शुड फॉलो, व्हिच स्ट्रेटेजी टू बी फॉलोड। ये फाइंड आउट करने के लिए जो डिसीजन लेते हैं उसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो ये समझा क्या कि डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग दोनों में डिफरेंस है। डिसीजन मेकिंग डे टू डे होता है और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग राइट स्ट्रेटेजी को चॉइस सेलेक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं। तो यहां पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेगा और इसमें से वो कहेगा कि ये 20 ऑल्टरनेटिव में से ये 5 ऑल्टरनेटिव, 5 हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। चैप्टर नंबर 4। सारे उल्टे पुल्टे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। अब हमें हमारी स्ट्रेटजी मिल गई। देखो इतने लंबे प्रोसेस के बाद हमारी स्ट्रेटजी हमें मिली है। अब इस स्ट्रेटजी को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। इट विल बी स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो स्ट्रेटजी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेविएशंस होंगे। जब भी कोई चीज इंप्लीमेंट होती है तो इंप्लीमेंटेशन ऐसा होता है, देखो डेविएशंस होते हैं, ठीक है। जब हम इस पे कंट्रोल लगाते हैं, प्लस कंट्रोल, तब ये स्ट्रेट पाथ लेती है। समझा क्या? ये बेसिक सी बात है। ये कंप्यूटर में भी यही होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होता है, और हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी यही होता है। जिगजैग पाथ को कंट्रोल मैकेनिज्म से हम उसे स्ट्रेट पाथ पे डालते हैं, सिंपल सी बात है। सो स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड देन देयर विल बी स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन, जो हमें यह बताएगी कि हमारी स्ट्रेटजी ने हमारे जो स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव थे उसे अचीव किया या नहीं किया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन किया या नहीं किया। ये देखो भाई इतना लंबा प्रोसेस है, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस इन नटशेल। डिटेल में कुछ भी नहीं बताया,
ठीक है, इन ब्रीफ आपको एक पिक्चर दी जिससे आपको पता चला यार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में तो बड़े सारे स्टेप होते हैं।